Hello students, this is Rashikar and welcome back again everyone to our YouTube channel Vision English Classes। नाउन को लेकर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे और जो पिछले वीडियोस है उनमें नाउन के बारे में काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ा, सीखा। नाउन की डेफिनेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, नाउन के नंबर्स को लेकर हमने चर्चा की। जो पार्ट थर्ड हमने नाउन का किया उसमें नाउन के केसेस की बात की। आज जो पार्ट फोर्थ हम जो नाउन को लेकर करने वाले हैं और नाउन के एक टॉपिक जेंडर को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि नाउन के कितने जेंडर होते हैं। तो देखिए, हर टॉपिक चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एग्जाम के दृष्टिकोण से हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबको आपको उसी प्रकार से डिटेल में और काफी डीप जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, नाउन के जेंडर की हम बात करते हैं तो नाउन के जेंडर को चार पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है मैस्कुलिन जेंडर, फर्स्ट जेंडर हुआ मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड इज फेमिनिन जेंडर। नंबर जो थर्ड है वो हम पढ़ते हैं कॉमन जेंडर। एंड नंबर फोर्थ इज न्यूटर जेंडर। चार पार्ट्स में जेंडर के, फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनिन, थर्ड कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूटर जेंडर। देखिए, मैस्कुलिन बोलते हैं हम लोग पुल्लिंग को। वे सभी नाउन जो एक पुरुष के लिए यूज किए जाते हैं वे सभी क्या होंगे, वो मैस्कुलिन कैटेगरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वे नाउन्स जो एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए यूज किए जाते हैं वे आपके फेमिनिन होंगे, जिसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके जो नाम के फर्स्ट लेटर है इनसे भी आप इनकी पहचान कर सकते हैं। एम का मतलब हम बोल सकते हैं मेल, कि वे नाउन जो मेल के लिए यूज होंगे मैस्कुलिन होंगे, और एफ फॉर फीमेल, जो फीमेल के लिए यूज करते हैं वो फेमिनिन होंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में समान रूप से यूज करते हैं और वे नाउन कहलाते हैं आपके कॉमन नाउन। और नंबर फोर्थ होता है न्यूट्रल नाउन, जो कि नपुंसक लिंग हम कह सकते हैं। और वे नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, निर्जीव चीजों के लिए यूज होते हैं, वे सभी न्यूट्रल नाउन की श्रेणी में आएंगे। एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से हमने समझा, मैस्कुलिन में हमने लिखा एक, सबसे पहले बॉय, हम लिखा फादर, ब्रदर, हॉर्स। देखिए, हॉर्स जानवर है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनको भी हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, ठीक है। हॉर्स हुआ, हमने लिखा टाइगर, हम वर्ड यूज करते हैं एक्टर। इस तरह से वे सभी नाउन जो हम एक पुरुष के लिए यूज करते हैं वो मैस्कुलिन श्रेणी में होते हैं। अगर इनको हम फेमिनिन कैटेगरी में लिखते हैं तो जो बॉय है उसका स्त्रीलिंग क्या बनता है, गर्ल। फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, हॉर्स का मेयर घोड़ी, टाइगर का टाइग्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस। तो ये क्या हुए आपके, ये स्त्रीलिंग फेमिनिन श्रेणी में आएंगे। कॉमन नाउन के बारे में आपने पढ़ा कि वे सभी नाउन जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होते हैं वे सभी कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने लिखा टीचर, हमने लिखा स्टूडेंट, चाइल्ड, आपने कहा एडवोकेट, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमने इंजीनियर वर्ड यूज किया। ये वो वर्ड्स है जो हम मैस्कुलिन के लिए भी यूज करते हैं, फेमिनिन के लिए भी यूज करते हैं। ये आपके कॉमन नाउन की श्रेणी में है। और न्यूट्रल नाउन होता है, जैसा कि आपने पढ़ा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे हमने लिखा टेबल, बुक, ट्री,
पेन, स्कूटर, बाइसिकल, फैन, ये सभी क्या है, ये सभी न्यूटर की श्रेणी में पढ़ने हैं। अब देखिए आजकल वैसे मॉडर्न इंग्लिश में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देकर कॉमन नाउन और न्यूट्रल नाउन दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ जाता है, लेकिन आपको ठीक से चारों को ही समझना आपको यहाँ पर काफी बेनिफिशियल होगा। अब देखिए ये चीजें तो आप जानते हैं कि भाई कौन सा मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल, सब आप जानते हैं। बात यह आती है कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से यहां से पुटअप कर सकता है, तो वो आपसे जेंडर चेंज करने को कहता है। मैस्कुलिन देगा उसका फेमिनिन करवा लेगा, फेमिनिन जेंडर देता है उसका मैस्कुलिन करता है। तो कोई ज्यादा ब्रॉड रूल्स यहाँ पर बहुत सारे रूल्स नहीं है, कुछ रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है, 4-5 नियम आप लोगों को पढ़ने हैं। आप आसानी से जेंडर को मैस्कुलिन से फेमिनिन में इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रूल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर नोट करना चाहते हैं कॉपी में, तो रूल फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि कई बार ऐसे मैस्कुलिन जेंडर है जिनका फेमिनिन बनाने के लिए हमें पूरे वर्ड्स को चेंज करना पड़ते हैं। जितने भी वर्ड्स है उनकी पूरी स्पेलिंग को ही हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। जैसे हमने लिखा बॉय, अभी आपने पढ़ा जैसे ब्रदर, ठीक है, आपने पढ़ा टाइगर लिया। अभी काफी सारे एग्जांपल हम लिए, तो बॉय का हम क्या करते हैं, बॉय का गर्ल, ब्रदर का आपने किया सिस्टर, टाइगर का क्या किया, टाइग्रेस किया। तो कई बार जो मैक्सिमम हम लोग कॉमनली हम लोग यूज करते हैं कि पूरे वर्ड को ही हम क्या करते हैं, पूरे वर्ड को चेंज करके हम क्या करते हैं, उनको फेमिनिन कर देते हैं। तो ये कॉमन सा नियम है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो समझने वाला नियम है वो देखिए। आप रूल फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि कई बार फेमिनिन करने के लिए पूरे वर्ड को चेंज किया जाता है, लेकिन कई बार मैस्कुलिन करने के लिए आपको पूरे वर्ड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए रूल सेकंड आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे मैस्कुलिन नाउन, ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं जिनके पीछे, उन संज्ञाओं के पीछे केवल ESS, ठीक है, कि वे मैस्कुलाइन नाउन जिनकी स्पेलिंग के पीछे हम क्या करते हैं, केवल ESS लगाते हैं, क्या हो जाएंगे, आपके फेमिनिन हो जाएंगे। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए, हम लिया एक्टर, अभी हमने पढ़ा टाइगर, हमने लिखा जैसे पोइट, हमने पोइट वर्ड लिया, या हमने लिया जैसे एम्परर लिया, हमने प्रिंस, एक प्रिंस वर्ड हम लोग लेते हैं, जैसे हमने मास्टर वर्ड लिया। अब ये सभी पुल्लिंग है, इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इनका जेंडर चेंज करने के लिए आप क्या करना है, इनके साथ ESS का यूज करना है, कुछ लेटर्स को यहां पर कम करना है। जैसे हमने एक्टर लिखा, एक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, एक्ट्रेस, ठीक है। टाइगर का क्या हुआ, टाइगर का टाइग्रेस। पोइट का क्या हुआ, पोइट का पोइट्रेस, कवि, कवित्री। एम्परर होता है, सम्राट होता है। क्या लिखा आपने, आप लिखा एम्प्रेस, जिसको हम साम्राज्ञी बोलते हैं, ठीक है, एम्प्रेस हुआ। जैसे प्रिंस है, प्रिंस का क्या हुआ, प्रिंसेस हुआ, राजकुमारी। मास्टर का क्या हुआ, मास्टर का मिस्ट्रेस हुआ। तो इस तरह से आप जो ये नाउन है, जो मैस्कुलिन नाउन है, उनके साथ आप ES का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इनका जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ, पूरा वर्ड चेंज करके। सेकंड क्या हुआ, वर्ड चेंज नहीं करना है, इनके लास्ट में क्या करना है, ESS का यूज करके भी आप इनका जेंडर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, फेमिनिन करने के लिए रूल नंबर थर्ड ये है कि आपको जहां कंपाउंड नाउन पढ़ाया गया, आपको ध्यान रखना है कि कई बार कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनके शुरू वाले शब्द या फिर अंत वाले शब्द को चेंज करके भी हम मैस्कुलिन से क्या कर सकते हैं, उनको फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप अगर नोट करना चाहें आप लिख सकते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन जिनके शुरू के अथवा अंत वाले शब्दों को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा ग्रैंडफादर, एक एग्जांपल लिया, पिकॉक, एक एग्जांपल लिया हमने वॉशरमैन, एक लिया स्टेप फादर, एक जैसे एग्जांपल लिया हमने लैंडलॉर्ड। तो ये सभी कंपाउंड नाउन है। आपको मैंने बताया था कंपाउंड नाउन वो नाउन जो क्या करते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रांड फादर, पीकॉक, वॉशर मैन, स्टेप फादर, लैंडलॉर्ड, इनका फेमिनिन बनाने के लिए कभी शुरू के या कभी अंत के शब्दों को चेंज किया जाता है। जैसे ग्रैंडफादर में अगर आपको फेमिनिन बनाना है तो फादर को हटाकर क्या करना पड़ेगा, इसका बन जाएगा ग्रैंड मदर। पिकॉक का क्या बन जाएगा, पिकॉक का बन जाएगा पीहेन, PEAHEN। वॉशरमैन का क्या कर देंगे, वॉशरवुमन। स्टेप फादर, स्टेप मदर। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन में शुरू के या अंत के कुछ शब्दों को हटाकर भी आप मैस्कुलिन क्या कर सकते हैं, आप फेमिनिन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिन पर किसी प्रकार का कोई रूल यहां पर लागू नहीं होता है। उनके जो जेंडर है वो पहले से क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उनमें आप कुछ जोड़ना या घटाना ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब रूल फोर्थ यहां पर जो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिन पर किसी भी प्रकार का जेंडर लागू नहीं होता है वो उनमें किसी प्रकार के शब्दों को, अक्षरों को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लिए हमने लिखा सबसे पहले मॉन्क। ठीक है, आप देख लीजिए पहले एग्जांपल, फिर हम इनको लेकर डिस्कशन करते हैं। मॉन्क हुआ, एक पढ़ा हमने ड्यूक। ठीक है, मॉन्क, ड्यूक, हेयर, एक पढ़ा हमने ब्राइड, ग्रूम, एक पढ़ा विजर्ड, एक हुआ डॉग। फिर जैसे हमने लिया बैचलर लिया, जैसे हमने लिया लैड। एक हुआ आपका नेफ्यू है। एक लिया हमने लॉर्ड है। एक जैसे हॉर्स, फॉक्स। इस तरह से कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स है जिनको हम क्या करते हैं, किसी प्रकार के रूल्स को यहां फॉलो नहीं करते हैं और उनका जेंडर पहले से फिक्स होता है। जैसे मॉन्क है, ये जितने भी वर्ड्स है ये सब आपके मैस्कुलिन जेंडर के हैं, सभी के आपके पुल्लिंग है। इनका फेमिनिन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मॉन्क है, मॉन्क का मतलब होता है साधु। मॉन्क का अगर आपको फीमेल बनाना है तो वो हम वर्ड यूज करते हैं नन, NUN। ठीक है, मॉन्क क्या हुआ आपका साधु, मेल, एंड नन इज फीमेल। ड्यूक का बनता है डचेस। ड्यूक बोलते हैं हम लोग किसी शासक को, राजा को, और उसकी जो पत्नी है, जो रानी है, उसको क्या बोलते हैं, डचेस बोलते हैं। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसको होता है हेयरेज, उत्तराधिकारिणी। ठीक है, उत्तराधिकारी, एंड फीमेल वर्जन क्या होगा इसका, उत्तराधिकारिणी। ब्राइडग्रूम, दुल्हे को बोलते हैं, और जो दुल्हन है उसकी स्पेलिंग क्या होगी, वो होता है ब्राइड, दुल्हा, दुल्हन।
विजार्ड जादूगर, इसका फीमेल बनता है विच जादूगरनी। डॉग, डॉग का फीमेल बनता है बिच। बैचलर, बैचलर बोलते हैं हम लोग जो अविवाहित व्यक्ति है, अविवाहित व्यक्ति को बोलते हैं जो कुंवारा है, बैचलर। इसकी जो फेमिनिन जेंडर है वो हम दो वर्ड यूज करते हैं। एक तो हम लिखते हैं स्पिंस्टर, ठीक है, एक तो हमने क्या लिखा स्पिंस्टर, और एक क्या लिखा हमने मेड। मेड यानी नौकरानी भी होती है, मेड का मतलब नौकरानी भी है, और मेड का मतलब जो कुमारी जो लड़कियां है उनको भी क्या बोलते हैं, मेड बोलते हैं। और स्पिंस्टर हुआ आपका। लैड यानी होता है लड़का, बालक। और जो इसका जो आपको क्या नाम से फेमिनिन बनाना है वो गर्ल नहीं बनेगा, इसका फेमिनिन बनता है लेस। गर्ल फेमिनिन किसका होगा, बॉय का। और लैड जो है लड़का, उसका फेमिनिन क्या होता है, एल डबल एस, लेस लड़की। नेफ्यू भतीजा, NEPHEW, नेफ्यू यानी भतीजा। इसका जो फीमेल बनता है वो क्या बनता है, नीस, भतीजी, ठीक है, नेफ्यू एंड नीस। लॉर्ड, लॉर्ड का क्या बनेगा, फेमिनिन लेडी। हॉर्स का फेमिनिन बनता है मेयर। देखिए फॉक्स बोलते हैं जो लोमड़ होता है, ये मेल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो मैस्कुलिन की जो कैटेगरी में आप लोग लेंगे। इसका जो फीमेल होता है लोमड़ी, उसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप, विक्सेन, VIXEN, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स है जिनका क्या नाम से जो फेमिनिन है वो पहले से बना होता है। किसी प्रकार के रूल को आपको यहाँ फॉलो नहीं करना है। और जेंडर कोई इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ रूल्स से जो हमने यहाँ पर डिस्कशन इनका कर लिया है। अब आप आसानी से इन नाउन्स के मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर को और फेमिनिन से मैस्कुलिन को आप आराम से जो एरर में फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर को लेकर हमारी जो क्लास है वो यहीं तक होगी। नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। नाउन को लेकर बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा, और अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, ये पूरी उम्मीद है कि आप नाउन को लेकर किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे आप वहां डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।